हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द 5 मिनट शो। दोस्तों, आज बहुत ही खास टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। उसमें क्या है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी शासक जो हैं उसके नामों को याद करने का प्रयास करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक कौन कौन थे उसके बारे में। बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में कि कौन कौन से अनुयायी जो हैं बौद्ध धर्म के थे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो वो थे गौतम बुद्ध, जिनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। उसके बाद क्या है कि उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग कर दिया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और लगभग 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है इनको 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। और ये जो है कि फल्गु नदी के किनारे, जिसको हम लोग उस समय में निरंजना नदी कहते थे, उसी नदी के किनारे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद जो है इनका मृत्यु जो है वो लगभग 483 ईसा पूर्व में जो इनका मृत्यु हो गया। और इसी में क्या था कि गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध को ही पहले बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनको जो है बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, है ना। तो दोस्तों, उस तरह से उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। गौतम बुद्ध जो थे वो हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और उनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो चलिए देखते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायी शासक कौन कौन से थे उसके बारे में। सबसे पहला है प्रसेनजित, उसके बाद है बिंबिसार, उसके बाद है हमारा अशोक, उसके बाद है कनिष्क, और उसके बाद है हर्षवर्धन। दोस्तों, इसमें देखिएगा बिंबिसार जो है शुरू में बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और फिर बाद में जो है ये जैन धर्म के अनुयायी हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं कि ये जो बौद्ध धर्म के जो भी अनुयायी शासक हैं उसके लिए क्या ट्रिक बनता है हमारा। तो बाप का हर्ष, बाप का हर्ष, बी से क्या होता है बिंबिसार, जो किस वंश से संबंधित है, हर्यक वंश। दोस्तों, मैंने कोशिश किया है कि इसमें जो भी यहाँ पर शासक हैं उसके वंश को भी साथ में इंक्लूड कर दें, इनके साथ में शामिल कर दें, ताकि क्या हो कि अगर कोई क्वेश्चन से पूछा जाए तो आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। उसके बाद है हमारा ए से क्या होता है अशोक। अशोक जो थे वो मौर्य वंश के सबसे महान शासक हुआ करते थे। उसके बाद है पी से क्या होता है प्रसेनजित, जो कौशल नरेश हुआ करते थे, और ये जो है ये महाभारत से पहले के शासक हुआ करते थे कौशल देश का। उसके बाद है का से क्या होता है कनिष्क, कनिष्क जो है वो कुषाण वंश से संबंधित है। उसके बाद है हर्ष, हर्ष से क्या हो गया हर्षवर्धन, और ये जो है वर्धन वंश से संबंधित थे। और उसके बाद ये जो अजात शत्रु क्या हुआ बाद में, पहले अजात शत्रु भी थे कि जैसे पहले जैन धर्म के अनुयायी थे और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में भी देख लेते हैं कि जैन धर्म का संस्थापक कौन थे और जैन धर्म के अनुयायी शासक कौन कौन से थे उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों देखिए, जैन धर्म का जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और ये सबसे पहले तीर्थंकर के रूप में भी जाने जाते हैं। और जैन धर्म में जो है टोटल मिला करके 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 23 में थे पार्श्वनाथ और 24 में थे हमारे महावीर स्वामी, जो काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ करते थे जैन धर्म में। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें जो शामिल कौन कौन से लोग हैं जो अनुयायी शासक हैं उसके बारे में। सबसे पहला हमारा कलिंग नरेश खारवेल, उसके बाद है अजात शत्रु, और उसके बाद है अमोघवर्ष, और उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद है उदयीन, है ना दोस्तों। उसके बाद क्या है, हमने बताया था कि शुरू में बौद्ध धर्म में को मानते थे बिंबिसार, और बाद में क्या होने लगे उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। चलिए, तो इसके लिए हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या बनता है कासु। कासु में क्या होता है के से क्या होता है कलिंग नरेश खारवेल, जो किस वंश से संबंधित थे, तो महामेघवाहन वंश जो था उससे वो संबंधित थे। उसके बाद हमारा ए से क्या होता है अजात शत्रु, अजात शत्रु जो थे वो हर्यक वंश से संबंधित थे। उसके बाद हमारा ए से क्या होता है फिर से अमोघवर्ष, जो किस वंश से संबंधित थे और राष्ट्रकूट वंश से। उसके बाद सी से क्या होता है चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक भी थे, और इनका संबंध जो है वो किससे है मौर्य वंश से है। और उसके बाद है हमारा यू से क्या होता है उदयीन, जो किस वंश से संबंधित थे, तो ये हर्यक वंश है। और उसके बाद ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बिंबिसार जो थे वो पहले बौद्ध धर्म के ये अनुयायी थे और फिर बाद में किसके हो गए जैन धर्म के। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए ऊर्जा के साथ।